मुल्तान सखर मोटरवे पर ऑयल टैंकर और बस में तसादुम के बाद भड़क उठने वाली खौफनाक आग में 20 अफराद लुकमा अजल बन गए। ये हादसा कैसे पेश आया? डाइवो की एक बस थी जो लाहौर से कराची के लिए जा रही थी। 24 सवारियां और साथ एक ड्राइवर और एक उसका अटेंडेंट था। ऑयल टैंकर जा रहा था, उसको पीछे से हिट किया इस बस ने। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान जाफरी और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, 16 अगस्त 2022 पाकिस्तान में एक अफसोसनाक हादसा पेश आता है जिसमें कीमती जानों का ज़िया भी होता है। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद जावेद साहब, DIG मोटरवे पुलिस साउथ जोन। इनसे पूछते हैं वाकया ये हादसा पेश आया कैसे, कहाँ पेश आया और इनको इत्तला मिलने के बाद इनके क्या इंतज़ामात थे। पूछते हैं मिस्टर शाहिद जावेद साहब से। मुझे बताइएगा शाहिद साहब, ये वाकया कब और कितने बजे पेश आया? ये वाकया आज सुबह 2:20 के करीब 2:20-21 के दरमियान पेश आया। डाइवो की एक बस थी जो लाहौर से कराची के लिए जा रही थी और उसमें 24 सवारियां और साथ एक ड्राइवर और एक उसका अटेंडेंट था। तो ये लोगों ने यहाँ पे शेरशाह इंटरचेंज से M5 यहाँ पे शुरू होती है मुल्तान से, को तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर जलालपुर पीरवाला के पास एक ऑयल टैंकर जा रहा था, उसको पीछे से हिट किया इस बस ने। और उसके नतीजे में जो स्प्रिट थी, उसके अंदर जो मिथाइल अल्कोहल था, जो उसके अंदर जो केमिकल था, वो लीक हो गया, जिसकी वजह से तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के बाद उसमें आग भड़क उठी और उससे फिर इंसानी जानों का भी ज़िया हुआ और उससे काफ़ी तकलीफ दह सूरत हाल पैदा हो गई। मोटरवे पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया। 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर एक हमारी गाड़ी T3 जो टाइगर 3 थी, वो मौके पे ही पेट्रोल कर रही थी। इस वाक़े से तकरीबन कोई आधा पौना किलोमीटर दूर थी। वो 1 वे तोड़ के वापस आई और उसने फौरी तौर पे 6 मुसाफिरों को रेस्क्यू किया। 1122 को फौरी तौर पे बुला लिया गया, फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बुला लिया गया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस वहाँ पे आ गई सी। मैं भी रवाना हो गया यहाँ से, CPOs और DC साहब भी आ गए और हमने फौरी तौर पे रेस्क्यू किया 6 मुसाफिरों को। लेकिन बदकिस्मती से काफ़ी कीमती जानों को नुकसान हुआ, क्योंकि ब्लास्ट हो गया। उसके बाद फिर वो फायर पकड़ लिया और वो आग बुझाने के अंदर कुछ टाइम लग गया। इन द मीन वाइल काफ़ी इंसानी जानों का ज़िया हुआ। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपकी इब्तदाई जो फाइंडिंग्स हैं, इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में क्या साबित हुआ है, किसकी गलती थी? देखें, गलती तो बज़ाहिर ड्राइवर की इस हिसाब से तो थी कि बज़ाहिर जो रीज़न अब तक नज़र आ रही, बस ड्राइवर की, जी, जो हमें अभी तक रीज़न नज़र आई है, जो हमने ट्रैकर्स के साथ देखा है जो उस बस के अंदर फिट थे, उसकी स्पीड लिमिट तो अगरचे मुनासिब थी, लेकिन वो डोज ऑफ कर गया क्योंकि किसी किस्म की कोई स्क्रीच नहीं लगी वहाँ पे, कोई ब्रेक का इस्तेमाल नहीं हुआ और उसका राइट हैंड जो राइट उसका फ्रंट है, उसने टैंकर को पीछे से हिट किया है। तो इसलिए बज़ाहिर यूँ लगता है कि वो डोज ऑफ कर गया, उसको नींद आ गई और वो डोज ऑफ कर गया क्योंकि रात का टाइम था। फिर जब हमने मुसाफिरों से जो सर्वाइव कर गए और जो हॉस्पिटल में हैं, उनसे जब इंटरव्यू किया और उनसे सारे हालात पूछे, तो उन्होंने भी यही गवाही दी कि किसी किस्म की कोई ब्रेक नहीं लगी और यकदम हिट हुआ और उसके बाद फिर फ्रंट शीशा तोड़ के मोटरवे पुलिस फ़ौरन पहुंच गई और उनको रेस्क्यू किया। कीमती जानें आपने जो इंसानों की बचाई हैं, वो कितने ज़ख्मी हैं, उनकी ज़ख्मी होने की क्या शिद्दत है? उसमें से 2 तो ऐसे हैं जो स्टेबल हैं, काफ़ी स्टेबल हैं। 4 बर्न यूनिट में हैं जिनकी को बर्न्स आई हैं, को 20%, को 25%, को 30%। अभी मैं और एडिशनल IG साहब और हमारा बाकी स्टाफ, हमने वहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, अपने हमारे डेस्क्स हैं वहाँ पे। निश्तर हॉस्पिटल में बर्न्स यूनिट में भी है और एमरजेंसी में भी है और हम उनके लवाहिकीन से रब्ता भी किया है और उसके अंदर हमारा डॉक्टरों से भी रब्ता है। सेक्रेटरी साहब हेल्थ को भी हम मिले हैं, तो डॉक्टर्स तो यकीन दिलाते हैं कि उनकी कंडीशन स्टेबल है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला फजल फरमाए तो वो सेहतियाब हो जाएंगे। जो टैंकर के ड्राइवर हैं और टैंकर का जो हेल्पर है, वो मौके से भाग गए हैं या उनकी क्या इतलात हैं आपके? देखें, जो टैंकर था वो तो चूंकि बस ने पीछे से हिट किया ना, तो वो जब हिट हुआ तो रात का टाइम था, वो टैंकर्स वगैरह के ड्राइवर्स वगैरह हमें उस वक्त तो वहाँ नहीं मिले और यही गुमान था कि वो ज़ाहिर है वहाँ से चले गए हैं। अब उनके हमने वेयर अबाउट्स ट्रेस कर लिए हैं, उनके आइडेंटिटीज़ क्लियर हो गई हैं, क्योंकि टैंकर जल गया था तो इसलिए उसके नंबर प्लेट से और बहुत सी चीज़ों से उसका मिलना मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके बाद क्लोज सर्किट कैमरा से और इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और ये जो कंपनीज़ हैं टैंकर्स की, उनसे इंफॉर्मेशन लेके अब हमने उनको ट्रेस कर लिया, उनको शामिल करेंगे तफ्तीश के अंदर, उनके मालकान को भी करेंगे और फिर जो इन्वेस्टिगेशन जो भी रुख तैयार करेगी उस पर हम आपको आगाह करेंगे। बस कंपनी से आपका कोई राब्ता और उनके खिलाफ कोई एक्शन?
جی ڈائیو بس کمپنی ہے, ڈائیو کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی ہے اور وہ آئے بھی تھے, اور وہ ظاہر ہے ڈرائیور ڈوز آف کر گیا, ورنہ ان کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ وہ ریسٹ اچھا خاصا ریسٹ 24 گھنٹے کا ریسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد ڈرائیور لمبے روٹ پہ آتا ہے, اور انہوں نے اپنی سیفٹی پریکاشنز تو پوری لی ہوئی تھی. ہیومن ایرر ہے, وہ آ گیا ہے, باقی ہم جو بھی کاروائی ہے انشاءاللہ وہ کر رہے ہیں. ایف آئی آر بھی لانچ ہو گئی ہے اور جو لیگل کاروائی ہے وہ کی جائے گی, اور ہمیں جو قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے اس پہ اظہار ہمدردی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے, ان کے عزیزوں کے غم میں ہم شریک ہیں, اور ہم ہر ممکن اسسٹنس بھی انہیں دیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کمپنی بھی اور جو بھی کمپنسیشن دیں گے وہ جو بھی ہے, لیکن انسانی جانوں کی کمپنسیشن تو بہرحال نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ان کے الواحقین پہ رحم فرمائے اور ان کے درجات بھی بلند کرے اور انہیں صبر عطا فرمائے. جو موٹر وے پولیس نے اس کی نیند اور فیس فریش جو فیس واش چیک کرتے ہیں, وہ پیرامیٹرز کچھ دیر پہلے چیک کیے تھے ڈرائیور کے کہ آیا یہ الرٹ ہے, اٹینٹیو ہے یا نہیں ہے؟ جی 1:23 پہ اس کو ایک یہاں پہ جو ہمارا سروس ایریا ہے اس کے اوپر روک کے ٹائم سلپ دی گئی تھی. موٹر وے پولیس پی ایس وی وہیکلز کے ساتھ, جو پبلک سروس وہیکلز ہیں, ان کے ساتھ سیف ٹریول کو انشور کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار اڈاپٹ کرتی ہے. ایک تو یہ کرتی ہے کہ ان ڈرائیوروں کو رات کے ٹائم یا صبح کے ٹائم جب نیند کا زیادہ غلبہ ہو, روک کے ان کا فیس واش کروایا جاتا ہے, منہ دھلوایا جاتا ہے. دوسرا ان کو ٹائم سلپس ایشو کی جاتی ہیں, اس ٹائم سلپ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تو اس بس ڈرائیور کے ساتھ بھی سیم ہوا, اس کو ٹائم سلپ ایشو کی گئی. باقی ہم فیس واش, باقی ہم نے کچھ گاڑیوں کے اندر اینٹی ڈوزنگ ڈیوائسز بھی فری میں تقسیم کیے تھے, جو کان پہ لگتے ہیں. جو ڈرائیورز اگر ان کے ڈوز آ جائے, تھوڑا سا سر جھکے, تو وہ پھر آواز پیدا کرتا ہے اور اٹھ جاتے ہیں ڈرائیورز. تو سیفٹی پریکاشنز تو ساری یوز کرتے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ بہتر فرمانے والا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ان حادثات سے بچا کیسے جا سکتا ہے کہ مستقبل میں اس طرح کے حادثات نہ ہوں؟ عام پاکستانیوں کو جو سفر کرتے ہیں, اور ان پاکستانیوں کو بھی بتا دیں جو پبلک ٹرانسپورٹ خود چلاتے بھی ہیں, ان حادثات سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ بیٹر سیف دین سوری, پریونٹیو از دا بیسٹ کیور. بات یہ ہے کہ ہمیں احتیاط ہے, ٹریفک قوانین کی پابندی کریں, سفر کریں. اگر نیند آ رہی ہو تو بالکل سفر نہ کریں, اور نیند کے فریش ہو کے ریسٹ کر کے سفر کریں. ڈرائیور کے لیے ضروری ہے کہ وہ 8 گھنٹے سے زیادہ کی شفٹ میں ٹریول نہ کرے. انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو فالو کریں, جو ٹریفک قوانین ہیں ان کا خیال رکھیں, لین وائلیشن نہ کریں, اوور سپیڈنگ نہ کریں, موٹر وے پولیس کے ساتھ تعاون کریں, باقی لا انفورسمنٹ کے ساتھ تعاون کریں. سیفٹی دیکھیں, آپ کی تمام احتیاط ہی آپ کی سفر کی ضمانت ہے اور سیف ٹریول کی ضمانت ہے. احتیاط کے ساتھ ٹریفک کے قوانین کو فالو کر کے ٹریول کرنا چاہیے, اور اس کے اندر جلدی بالکل نہیں کرنی چاہیے, جلد بازی.